नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 4 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 4 मई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों देखिए, इस महामारी में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। अब आप पूछोगे कि अपना ख्याल कैसे रखें, तो प्रॉपर मास्क लगाइए। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनिए, घर के अंदर हो तब भी मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करिए। और घर वालों को भी आप बोल दीजिए कि प्रॉपर मास्क की आदत ही डाल लें। आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि ज्यादा अच्छा होगा कि कुछ नहीं हुआ है उसके पहले से ही आप सावधानी बरतना स्टार्ट कर दे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। 1 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और 3 मई को हमने क्या मनाया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के बारे में बताऊं तो पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कहां पर मनाया था, ये अमेरिका में 1891 में मनाया था। ठीक है, और हमारे भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया था, तो ये 1 मई 1923 को मनाया था। ठीक है, तो याद रखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभी अध्यक्ष कौन है, तो यह है गाय राइडर। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और ये दोनों स्टेट मध्य प्रदेश की बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन किस जिले में शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टार्ट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, अभी इंदौर में स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो अब इंदौर में भी इसको स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया, तो ये किया महू में। और महू मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और ओरछा जो है मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, बात करें हम यहाँ उषा ठाकुर की, तो इनके पास कौन कौन सा विभाग है, ये है उषा ठाकुर, इनके पास है संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग और अध्यात्म विभाग, 3 विभाग है उषा ठाकुर के पास। अच्छा, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी महू का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, तो महू का नाम क्या है अभी आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस जिले में मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर इसे चालू किया गया है, तो ये किस जिले में, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और रीवा को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन हो गया, तो यह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, तो देखिए ये पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। और किस पार्टी से थे, तो ये कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे ये। और देखिए, पृथ्वीपुर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है। और ये कब बना था, तो ये 2018 में बना था। और किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो ये बना था टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की कितने वोटों से जीत हुई है, तो इनकी हुई है 17,090 वोटों से। ठीक है, और इन्होंने 17,090 वोटों से किसको हराया है, तो बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2019 से सम्मानित कवि डॉक्टर कुंवर बैचैन का निधन हो गया, तो इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थे डॉक्टर कुंवर बैचैन, और इनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो चुका है। और ये हमारे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान वर्ष 2019 से भी सम्मानित है। जो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान है, ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है और इसकी मंत्री कौन है, तो ये है उषा ठाकुर। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना जो हुई थी 2012 में हुई थी, और इसमें सम्मान राशि कितनी दी जाती है, तो 2 लाख रुपए दी जाती है। और 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे मिला है, तो शिव ओम अंबर को मिला है 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शहीद कोरोना योद्धा के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति के साथ कितने रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, तो ये 50 लाख रुपए। ठीक है, और कोरोना योद्धा में कौन कौन आते हैं, तो जो फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गई, पुलिस वाले हो गए, और अभी देखो इसमें पत्रकार को भी शामिल किया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में पहला सामाजिक कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों देखिए, ये युवाओं के द्वारा स्टार्ट किया गया है पहला सामाजिक कंट्रोल रूम इंदौर के युवाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा ही होगा इस पैंडेमिक में कितनी बुरी हालत है हॉस्पिटल की, कहीं बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो कहीं इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इसी के बीच आम जन की समस्याओं को दूर करने के लिए
इंदौर शहर के 50 युवाओं की टीम सामने आई है और इन्होंने शहर का पहला सामाजिक कंट्रोल रूम शुरू किया है और शुभांकन सामाजिक संस्थान के तहत जन स्वास्थ्य नाम से सेवाएं शुरू की गई है और आम लोगों के लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है, और यह सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक की चालू रहेगा। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपनी जो भी समस्या है उसको बता सकते हो। देखिए, कोविड-19 बीमारी एक ऐसी है जिसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, सब आपसे दूर भागेंगे। तो इंदौर युवाओं के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अध्यात्म विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज राग को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अभी तक कौन थे? तो ये मनोज श्रीवास्तव थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। तो इनकी जगह पर किसे बनाया गया है? पंकज राग को बनाया गया है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको अध्यात्म विभाग के बारे में बताऊं तो अध्यात्म विभाग का पहला नाम क्या था? ये था आनंद विभाग था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करें हम आनंद विभाग की, तो आनंद विभाग का गठन करने वाला पहला देश जो था, देश की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पहला देश जापान था। और भारत में आनंद विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। फिर राज्य आनंद संस्थान बनाया गया इसके बाद, और 2018 में धर्मस्व और आनंद विभाग को मिलाकर क्या बना दिया गया? अध्यात्म विभाग बना दिया गया। और इसके अभी मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। तो याद रखिएगा, आनंद विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। तो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव रिटायरमेंट हो गए। इनकी जगह पर अभी पंकज राग को बनाया गया है अध्यात्म विभाग का मुख्य सचिव। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर पंकज शुक्ला को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के अधिमान्य प्राप्त पत्रकार को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये किस राज्य में शामिल किया गया है? ये हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, आशा कार्यकर्ता, और अब इस श्रेणी में जो अधिमान्य प्राप्त पत्रकार है उनको भी शामिल कर लिया गया है। और अब जितनी भी सुविधाएं जो फ्रंटलाइन वर्कर को मिलती है वो पत्रकार को भी मिलेगी। और दोस्तों, ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि देखिए, आप हमें जो न्यूज़ मिलती है पत्रकारों के कारण मिलती है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि जो पत्रकार है उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में लिया जाए। पत्रकारों के द्वारा बहुत दिनों से इसकी मांग भी की जा रही थी। दोस्तों, अगर हम हमारे देश में देखें तो कोविड-19 के कारण अभी तक हमारे देश में 200 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है पत्रकारों की। ठीक है, और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में बात करें तो 10 से 12 पत्रकारों की डेथ हो चुकी है कोविड-19 के कारण। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना का शिकार होने वाले अधिमान्य पत्रकार या उनके परिजनों को भी वैसी ही सुविधा मिलेगी जैसे फ्रंटलाइन वर्कर को मिलती है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य कब से प्रारंभ होगा? तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में ये 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा 5 मई से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, ये वैक्सीनेशन का कौन सा फेज होगा? तो ये 4th फेज होगा। अगर इसके पहले की बात करें हम, तो फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था। इसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इनको वैक्सीनेट किया गया था। और इसके बाद 1 मार्च 2021 को सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। इसमें जितने भी 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेट किया गया था। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। इसमें जितने भी 45 साल से 60 साल के बीच वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेट किया गया था। और अब 4th फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। कब से? ये 5 मई से हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसमें जितने भी 18 साल से लेकर 44 साल तक के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य 5 मई से प्रारंभ किया जाएगा। और इसके लिए 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत होगी, जिसमें कोविशील्ड की 4 करोड़ 76 लाख वैक्सीन, तो वहीं कोवैक्सीन की 52,25,000 डोज मध्य प्रदेश के लिए तय की गई। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी? एक तो कोविशील्ड का और एक कोवैक्सीन का। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है।
और जो कोवैक्सीन है उसका निर्माण कौन कर रही है, तो ये भारत बायोटेक कर रही है और ये दोनों कंपनी हमारे इंडिया की है। और ये अभी इंडिया ने जो थर्ड वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसको भी अप्रूवल दे दिया गया है। स्पुतनिक वी ये कहाँ की है, ये रसिया की है। देखिए अगर आप कोई भी डोज लगा रहे हो वैक्सीन के तो उसके आपको 2 डोज लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हो तो जो पहला डोज है और दूसरा डोज है उसके बीच कितने दिनों का अंतर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 42 दिनों का अंतर, 42 से 54 दिनों का अंतर होना चाहिए अगर आप कोविशील्ड लगा रहे हो तो। और अगर आप कोवैक्सीन लगा रहे हो तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच जो अंतर होना चाहिए वो 4 से 6 सप्ताह के बीच का अंतर होना चाहिए, यानी लगभग 28 दिन से 42 दिन के अंतर होना चाहिए। और स्पुतनिक वी लगा रहे हो तो इसमें आपको 21 दिन का अंतर होना चाहिए फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी है वो स्पुतनिक वी की है, ठीक है। और जो सबसे पहले वैक्सीन बनी थी कोविड-19 की वो भी स्पुतनिक वी है। ये कहाँ की है, ये रसिया की है। का हमारा क्वेश्चन था हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है 142वें स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और जो सबसे अच्छा आंसर किया है राधा साहू और आशुतोष सिंह, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो नॉर्वे की है, सेकेंड रैंक फिनलैंड की है और थर्ड रैंक किसकी है, डेनमार्क की है। और इसमें हमारी इंडिया की रैंक कौन सी है, तो 142 इंडिया की रैंक है। और हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे म्यांमार की 140 है, श्रीलंका की 127 है और नेपाल की 106 है, ठीक है। और पाकिस्तान की रैंक कितनी है, तो 145 पाकिस्तान की रैंक है। और एक पड़ोसी देश हमारा चाइना भी है, तो चाइना की रैंक इसमें क्या है, 177 है। और इसमें देखिए भूटान की रैंक 65 है और यूएस यूनाइटेड स्टेट की रैंक 44 है, ठीक है। और फ्रांस की 34 है और यूके की 33 है। और दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1991 से। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। और अभी इसकी थीम क्या है, 2021 की इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो पूरी डिटेल में आंसर दीजिएगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल, दोनों की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो इस पर। अगर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।